हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता दे रहा हूँ, ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे कि ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब हम लोग के पास अब बचा है 90 डेज। ठीक है, अब 90 डेज अपने लोग तो जम से मेहनत करना है, जम से एकदम तोड़ देना है यार। कोई चीज़ भी नहीं सोचना है, पुराना जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो करना है पूरी तरीके से मेहनत करनी है, पूरी डेडिकेशन से, पूरी हर एक चीज़ से अब मेहनत करना है। ठीक है भाई, मंजूर हो ना? अरे भाई, साथ देने के लिए तैयार हो कि नहीं? हाँ सर, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तैयार हो ना भाई? हाँ सर, हम तैयार हैं। तो भैया आज हम लोग रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। सो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आज हम लोग रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। आज हम लोग रिवीजन के साथ करेंगे, इथोलॉजी का रिवीजन करेंगे। और इथोलॉजी का रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे डाटाज, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें कि आदमी तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों, मानते हैं कन्फ्यूजन होता है, मानते हैं इतने सारे डाटा भर भर के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन हम भी आप लोगों के लिए मेहनत उसी तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आप भी मेहनत कर रहे हो। तो बच्चों, क्या इतना तो साथ देने के लिए तैयार हो ना भाई? यार जब सफ़र चालू किए हो तो भैया मंजिल तो पानी तय है। ठीक है, चाहे देर से चाहे सुबह से, लेकिन मंजिल जरूर पाएंगे अपने लोग। तो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हम लोग तो चारों टाइम मेहनत करना है, पूरी डेडिकेशन, पूरी जान लगा देना है। अब 90 दिन बचा है और 90 दिन बढ़िया मेहनत किया जाएगा। कोई भी कुछ भी नहीं, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं कि भैया 80 दिन में कैसे नीट क्रैक करते हैं, 90 दिन में नहीं, ऐसा तो भी मत करना। सीधे से पढ़ाई करना यार। अल्टीमेट बोला जाता है ना। मैं बता रहा हूँ, अपनी 5 मिनट 2 मिनट समझ लो ना, फिर रिवीजन बहुत शानदार करना होता है। ये तो पता है, आज मैंने सोच के रखा है कि रिवीजन बहुत शानदार होगा। एक बात की बात बता रहा हूँ, एक बात की बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही था, मतलब दोस्तों के साथ जा रहा था, तो मुझसे बोला यार ऐसा है, यार क्यों लास्ट में सब लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि क्या नाम है, 80 दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करो वैसे करो। हमसे हाँ आता तो है। बोले इससे क्या फ़ायदा होता है? उससे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं कि 80 दिन में कैसे क्या होता है? तो अल्टीमेट वो बोला यार ऐसा नहीं है। देखो रियलिटी मुझसे बोला यार, देखो वो तो अपना जो सभी कर रहे हैं करने दो, लेकिन मुझसे जो बोला मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। बोला देखो, गीता या कोई भी बड़े ग्रंथ में लिखा गया है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तब से मुझे मालूम पड़ा यार, कर्म के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। चाहे तुम जितना भी करो, जितना भी कर लो, लेकिन तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अगर तुम्हें फल मीठा चाहिए तो अल्टीमेट मेहनत करना पड़ेगा। कर्म सर्वश्रेष्ठ है, उस कर्म के पीछे इतना लग जाओ, इतना जी जान से लग जाओ, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री दे दो, दिन रात सुबह बैठो शाम तक पढ़ो पूरे डेडिकेशन से। कोई टेंशन नहीं, घर वाले टेंशन नहीं, बाहर वाले टेंशन नहीं, कहीं का भी नहीं टेंशन। शांति से पढ़ो, किताब खोल लो, पूरी उसमें घुस जाओ, लीन हो जाओ, ऐसे ही पढ़ाई करो। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा। तो चलो इथोलॉजी का रिवीजन, जितने भी डाटाज हैं वो पढ़ेंगे। पहली चीज़, और डाटा में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ये बताओ, आंट की कितनी स्पीसीज होती हैं? सर अब ये तो जानते हो ना मेरे, पहले सुनो, फर्स्ट सुनो फिर जवाब दो। अगर नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो अपने मन में बोलो। अगर आपको इन्वायरमेंट जैसा सही लगे वैसा करो। ठीक है, पहला ये बताओ कि क्या नाम है, आंट की कितनी स्पीसीज है टोटल? आंट की कितनी स्पीसीज हैं? सर मोर देन 20,000। अच्छा चलो ठीक है, ऑर्किड का स्पीसीज कितना होता है? ऑर्किड, ऑर्किड बताओ भाई, ऑर्किड की स्पीसीज कितनी है भाई साहब? सर ये है नियरली 20,000। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद बता दो कि क्या नाम है, फिशेस की कितनी स्पीसीज है भाई? अब देखो, अगर मैं 2-3 बार पूछा हूँ तो एक बार सुनो, दूसरी बार जवाब दो। पहली बार सुनो, दूसरी बार जवाब दो। मैं 2-3 बार पूछूंगा हर हाल में। ऑर्किड की कितनी स्पीसीज है बताओ भाई? ऑर्किड की बताओ। तो ये है, ये कितना है? नियरली 20,000। फिर फिशेस की हम बता रहे हैं, फिशेस की स्पीसीज कितनी होती है बताओ? फिशेस की स्पीसीज कितनी होती है बताओ? ये होती हैं भैया 28,000 स्पीसीज जो होती हैं, ये फिशेस की होती हैं। चलो भैया ठीक है, अब बता दो बेटल की कितनी स्पीसीज होती हैं? बेटल की स्पीसीज कितनी होती हैं? बेटल की तो होता है 30,000। वो कितना होता है? 30,000। बताओ बेटल की स्पीसीज कितनी होती है?
30,000। चलो ठीक है, अब ये बताओ राइस का नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं। कितने इसके स्पीसीज हैं? ध्यान से सुनना, कितने इसके स्पीसीज हैं? बायोटेक का क्वेश्चन है, राइस की कितने स्पीसीज हैं? तो लिखा है 2 लाख स्पीसीज। और क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी में लिखा है कितने उसके डिफरेंट स्ट्रेन है। स्ट्रेन बोला है, डिफरेंट स्ट्रेन, तब वहां पे लिखा है, वहां पे क्या लिखा है भैया, वहां पे लिखा है 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं राइस के। 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन पाए जा रहे हैं राइस के। और वही बायोटेक में लिखा है जो राइस का स्पीसीज 2 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज राइस के पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये बता दो भैया, अब ये बता दो मैंग्रोव किसका एग्जाम्पल है? इथोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। सर ये एग्जाम्पल है, ये जो आप बता रहे हो, ये जो आप बता रहे हो ये किसका है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में दो लोग आते हैं, दो लोग आते हैं, राइस और मैंग्रोव। राइस कितने पाए जाते हैं, कितने वैरायटी थे? तो वो है मोर देन 50,000 स्पीसीज जो होता है डिफरेंट स्ट्रेन से राइस पाए जाते हैं। और वहीं पे मैंगो की बात कर दी जाए 1000 वैरायटी ऑफ स्पीसीज मैंगो की पाई जाती है। ठीक है, ठीक है साहब, अब तुम ये बता दो, तुम मैंगो बता दिए और ये बता दो, हाँ राउल्फिया वोमिटोरिया, इसमें क्या पाया जाता है? सर इसमें दो चीज पाया जाता है, एक पोटेंसी होता है और दूसरा क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, अलग अलग रीजन पे अलग अलग होता है। चलो ठीक है, तुम ये बता दी। अब ये बता दो IUCN का नाम बताओ, IUCN का नाम बताओ, फुल फॉर्म बताओ। तो सर ये क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स होता है। अच्छा IUCN का अब नया नाम क्या है? सर IUCN का नाम क्या है नया? बताओ भाई, IUCN का नया नाम क्या है? क्या नाम IUCN का है? IUCN का है, बताओ IUCN का क्या नाम है नया, बताओ। तो कमेंट में तो लिखना, हर चीज नहीं बताया जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू अदर फर्स्ट लिव इन वर्ल्ड में 11th में तुम्हें याद है तो स्पीसीज और टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी थी? सर वहां पे था 1.7 से 1.8 लैख। लैख था कि मिलियन था? नहीं सर मिलियन था। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज टोटल डाइवर्सिटी हम अकॉर्डिंग टू लिव इन वर्ल्ड में ये बताया जाता। अब वहीं पे जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस चैप्टर में आते हैं, इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के चैप्टर में आते हैं, तो वहां पे ये बताते हैं कि भैया क्या नाम है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज ज्यादा होता है। स्लाइटली मोर मतलब करीब करीब 1.7 से 1.8 वहां पे बताया जाता। और यहाँ पे जो बताया जा रहा IUCN के अकॉर्डिंग स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज, करीब करीब वही है, सिमिलर ही है, करीब करीब मिलियन की बात कर रहे हैं ना। तो भाई 200 रुपए की बात नहीं कर रहे, मिलियन की बात कर रहे हैं, मतलब अप्रॉक्स उतना ही है। ठीक है, सिमिलर ही है। चलो ठीक है, अब ये बताओ रॉबर्ट मे के हिसाब से कितना एस्टिमेट बना था स्पीसीज और मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी की? बताओ भाई, रॉबर्ट मे के हिसाब से कितने स्पीसीज डाइवर्सिटी बनी थी? वो है सर 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के हिसाब से बना था। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ प्लांट की स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है? नहीं सर, सबसे ज्यादा अप्रॉक्स मोर देन 70% यहाँ पे एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है। लेकिन वहीं प्लांट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे प्लांट के साफ साफ बोले नो मोर देन 22% प्लांट में पाया जाता है, मतलब 22% से भी ज़्यादा, 22% से भी ज़्यादा क्या 22% से कम ही प्लांट पाए जाते हैं। अच्छा वहीं हम फंजाई की बात करें, हाँ नियरली 70% हमारे फंजाई भी पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, अब चलो ठीक है, अब ये बता दो भैया, अब ये बता दो हर एक 100 एनिमल में 7 किसका नाम दिया है NCERT? हर एक 100 एनिमल में, हर 10वें एनिमल में, हर 10वें एनिमल में 7 टोन हो रहा, 7 टोन हो रहा, 7वां टोन हो रहा, इंसेक्ट हो रहा, 7, हर 10 एनिमल में 7 इंसेक्ट होंगे, ये NCERT की लाइन है। अच्छा ये बताओ प्रोकैरियोटिक तो क्यों इन्होंने जगह नहीं दिया? क्योंकि भैया प्रोकैरियोटिक में इसका म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रहा, म्यूटेशन ये अपना स्ट्रेन ही बदल ले जा। कोरोना वायरस तुमने देखा ना कितनी जल्दी अपना म्यूटेशन करते, तभी कोरोना तुच्छ बनाता है तो और सिम्टम्स आ जाता था, उसी का कई वेरिएंट था, कई सारे वेरिएंट थे ना कोरोना के। मतलब प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं स्पीशीज उसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने के वजह उनके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, अलग अलग वेरिएंट होने से हम उन्हें
नहीं चल सकते। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक तो हम कल्चर कर सकते हैं? नहीं सर, कल्चर कहाँ तो मान लो ये मेरा लैब है, ये मेरा लैब है। अब मैं मान लो लेट दिस सपोज ये हमारे सामने मान लो कोई भी एक पेट्री डिश है। अब मैं इस पर जरूरत रहा हूँ बैक्टीरिया तो जरूरत रहा हूँ। अब मालूम पड़ा 1 घंटे में 100 मिलियन ऑफ बैक्टीरिया हो जाए। अब मैं कैसे गिनूंगा कि भाई हम उससे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इतने छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से जब दिखते नहीं है तो घंटा हम उसकी क्या नाम है स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की हम पढ़ाई नहीं करते हैं। चलो ये बता दो भाई, इंडिया में टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया कितना होता है? इंडिया की बात कर दी जाए, टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया कितना होता है? इंडिया की बात कर दी जाए, टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया कितना होता है? सर ये होता है 2.4, ये होता है 2.4% इंडिया में वर्ल्ड लैंड एरिया होता है। वर्ल्ड लैंड एरिया की बात कर दी जाए इंडिया में 2.4%। वहीं पे हम बात कर दी जाए ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिया की क्या है? सर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की इंडिया में क्या है? तो यहाँ पे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होता है ये होता है 8.1। हम कैसे याद करते हैं ये भी सुन लो भाई। जैसे कि मैं याद करता हूँ भैया, इंडिया में जो वर्ल्ड लैंड एरिया जो होता है, वर्ल्ड लैंड एरिया जो होता है ये 2.4 होता है, ठीक है। ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है ये होती है 8.1% होता है। अब मैं ये भाई साहब कैसे याद रखता हूँ? देखो, जब वर्ल्ड लैंड एरिया है 2.4, इस पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू जा 8, मतलब मैंने 8 लिख दिया। और भैया कोई भी मान लो लेट सपोज तुम कहीं पे भी न्योता में जाते हो तो 1 रुपए तो अपने से एक खुशी में दे देते हो ना। तो मैंने 1 रुपए बहुत खुशी में दे दिया, मतलब 8.1% हमारा ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आया? मजा आया कि नहीं? देखो, वर्ल्ड लैंड एरिया 2.4% होता है, और जब हम ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं ये 8.1% होता है। कैसे याद करते हैं? 4 टू जा 8, और मैं तो 1 रुपए ऐसे ही दे देता हूँ कि भाई ये भी खुश रहे, बढ़िया से चिल मारे कि बोले जा मास्टर बहुत अच्छा है 1 रुपए मुझे दिया है। इस वजह से मैंने 1 रुपए दे दिया, ठीक है। अब उसकी बात कर दी जाए, हमारा जो इंडिया है ये 12 मेगा डाइवर्सिटी के अंदर, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर भी मेरा इंडिया आता है। मतलब अपना इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी के अंदर भी आता है। 12 मेगा डाइवर्सिटी, आवर कंट्री विल बी इन्वॉल्व इन 12 मेगा डाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितने भी 12 मेगा डाइवर्सिटी हैं उसके अंतर्गत हमारा इंडिया भी आता है, ठीक है। ठीक है भैया, अब उसके बाद बात करिए प्लांट की स्पीशीज कितनी खोजी गई है। प्लांट की 45,000 प्लांट की कितनी स्पीशीज खोजी गई? 45,000। वहीं एनिमल की बात कर दी जाए तो इसके टॉयस है, मतलब अकॉर्डिंग टू 90,000 जो स्पीशीज पाए गए हैं वो पाए रहे हैं एनिमल से। अच्छा चलो ठीक है, 90,000 स्पीसीज से पाए रहे एनिमल से, और वहीं प्लांट की बात कर दी जाए 45,000 जो स्पीसीज हैं वो हमारे प्लांट के हैं। चलो ये बता दो कितने एनिमल अभी खोजे जाने हैं? 3 लाख स्पीसीज अभी एनिमल से खोजे जाने हैं। वहीं पे प्लांट की बात कर दी जाए तो प्लांट मतलब 1 लाख स्पीसीज अभी खोजी जानी है हमारे प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर प्लांट की बात कर दी जाए तो 1 लाख स्पीसीज अभी प्लांट की खोजी जानी है, और एनिमल की बात कर दी जाए तो 3 लाख स्पीसीज अभी हमें एनिमल की खोजी जानी है, ठीक है भैया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं भैया, हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, अभी तुमने रॉबर्ट मे का नाम सुना? हाँ सर सुना है। तो उसमें तुम बताओ, आपकी बात तुम बताओ, कितनी स्पीसीज टोटल उन्होंने एस्टिमेट किया? सर 7 मिलियन। अच्छा 7 मिलियन। तो यहाँ पे जो ये मैंने 45,000 प्लांट का बताया और 90,000 स्पीसीज एनिमल का बताया, ये अगर उस अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के एस्टिमेट से बात कर दी जाए तो 22% खोजी गई है। लेकिन अभी 22% से भी ज़्यादा 1 लाख स्पीसीज प्लांट का और 3 लाख स्पीसीज एनिमल की खोजी जानी है। समझ में आया? ठीक है। अब तुम ये जानते हो ये क्या है? अरे सर ये मेरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ तो बीच में क्या होता है सर? ये इक्वेटर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? पोल होता है। मतलब लास्ट में ये क्या होता है? पोलर रीजन यहाँ होता है, इक्वेटर रीजन यहाँ होता है। तो ये भैया कौन सा रीजन होता है? इक्वेटर रीजन होता है। और ये कैसा रीजन होता है? पोलर रीजन होता है। अब भैया सुनो,
अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर मतलब सारे ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होता है इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल इक्वेटर तो ही हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, इक्वेटर तो ही ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, इक्वेटर तो ही ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा फूड बनता है। क्यों सर? क्योंकि भैया यहाँ पे सनलाइट भरपूर मात्रा में आती है, यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, नो मोर वेरिएशन इन ट्रॉपिकल एरियाज, मतलब ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, लेस सीजनल, मतलब सीजनल का जो चेंजमेंट होता है बहुत कम, ना मात्र होता। लेकिन यहाँ पे मालूम पड़ा बरसात हो जाए अचानक, सारी डाइवर्सिटी बनी थी फिर चली गई। मान लो हुआ क्या, वहां की डाइवर्सिटी बनी बनती रही, मालूम पड़ा अचानक तो ये आपदा आ गया, आपदा का मतलब काफी बर्फबारी हो रही, बाढ़ आ गया अचानक। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोलर एरियाज में बाढ़ आ गया, अब उनकी डाइवर्सिटी तो खत्म। मतलब कुल मिला के क्या कहना चाहता है, सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू इंडिया की बात कर दी जाए तो ये भी इक्वेटर पे ही होता है। इक्वेटर में सबसे ज्यादा कोलंबिया आता है, बीच में इक्वेटर की बात कर दी जाए तो कोलंबिया आता है। ये जो होता है, इससे बर्ड की स्पीसीज की बात कर दी जाए तो इसमें 1400 स्पीसीज बर्ड की पाई जाती हैं। वहीं इंडिया की बात कर दी जाए तो 1200 बर्ड की स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमने बताया है ट्रॉपिकल। अब देखो, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो भैया मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पे क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा और पोलर में सबसे कम। अरे यार देखो, पोलर में यहाँ पे सनलाइट बहुत बढ़िया से आएंगी, यहाँ पे सनलाइट जो होंगी यहाँ पे बहुत बढ़िया आएंगी इक्वेटर पे। तो जब सनलाइट ज़्यादा रहेगा तो मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब सनलाइट अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रही तो हमारा डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा। मतलब भैया यहाँ पे क्या बोला, सनलाइट ज़्यादा आया तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा प्रोडक्टिविटी तो डाइवर्सिटी भी ज़्यादा रहेगा। वहीं पे पोलर एरिया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सनलाइट ही कम रहेगा, यहाँ तो ये आपदा आ जाएगा, तुरंत डाइवर्सिटी बनी, मालूम पड़ा तो ये आपदा आ गया, सारा डाइवर्सिटी खत्म। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या नाम है, लेस डाइवर्सिटी होता है। मतलब हम बोल सकते हैं इक्वेटर से जब हम पोलर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोलर की तरफ, या तुम बोलो ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ जाते हैं, तब हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी इक्वेटर पे होता है और सबसे कम स्पीसीज डाइवर्सिटी पोलर रीजन में होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो भाई कि नहीं, कि भैया यहाँ पे इक्वेटर की बात कर दी जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू पोलर रीजन में। ठीक है, अब तुम ये बता दो भैया, ये बात बता दो, न्यूयॉर्क पे कितने स्पीसीज बर्ड के पाए जाते हैं? न्यूयॉर्क की बात कर दी जाए कितने स्पीसीज पाए जाते हैं? 105 बेटा, ये मुझे 100% है। यहाँ से मैं जितना भी बता रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन नीट में आने ही आने हैं। सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, अब सिलेबस में रिड्यूस हो गया तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो गया भाई, तो तैयार हो जाओ। न्यूयॉर्क पे कितने स्पीसीज हैं? 105 स्पीसीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीनलैंड में कितने स्पीसीज हैं? ओनली 56, 56 स्पीसीज, ओनली 56 स्पीसीज बर्ड के पाए जाते हैं। मतलब जिसकी बात कर दी जाए 56 स्पीसीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, यहाँ पे मैंने बोला क्या, सनलाइट जब ज़्यादा रहेगी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। मैं वही बोला हूँ भैया, जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ भैया, जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से हम टेम्परेट रीजन में जाएंगे तो हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाती है कि नहीं? अरे मानते हो भाई, क्योंकि भैया सनलाइट कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं रहेगी, तुम्हारे खाने के लिए खाना ही नहीं रहेगा, तो तुम कैसे डेवलप कर पाओगे, कैसे ग्रोथ कर पाओगे, कैसे तुम्हारी ग्रोथ होगी? नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से भैया, जब हम पोलर रीजन की बात कर दी जाए तो पोलर रीजन में सनलाइट ही ज़्यादा नहीं रहती है, ज़्यादा डाइवर्सिटी ही नहीं सही रहती। जिस तरीके से तुम बोल सकते हो, वहाँ पे सीजनल वेरिएशन ज़्यादा देखा जाता है, यहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम होता है। तब बरसात आ जाए, तब आंधी तूफान आ जाए, कोई पता नहीं रहता है। ठीक है,
और तुम्हारी लाइफ में तो आ ही चुकी है क्योंकि नीट पास में आ रहा है, तो इस वजह से तैयार हो जाओ। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक बात कर दी जाए इक्वाडोर। इक्वाडोर में 100 से भी मोर देन 100 प्लांट वेस्कुलर प्लांट पाए जाते हैं। इक्वाडोर जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में ये चीज पाया जाता है, मोर देन 100 वेस्कुलर प्लांट, मोर देन 100 वेस्कुलर प्लांट पाए जाते हैं मिड वेस्ट ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये जो होता है ये भी इक्वेटर पे होते हैं। इक्वेटर पे होने की वजह से यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को दूसरा नाम क्या बुलाते हैं कि भैया याद आ गया क्या सर, तुम मेरी धड़कन हो। मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानेट। मतलब हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने वाला जो रेन फॉरेस्ट है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, करीब करीब इनके अंतर्गत में प्लांट की कितनी स्पीशीज पाई जाती है, तो बताओ भाई, बताओ। रिवीजन ऐसे नहीं होता, हम ही सब बता रहे हैं, तुम बताओ प्लांट की कितनी स्पीसीज होती हैं। तो प्लांट की स्पीसीज 40,000 होती हैं। ठीक है, वही हम बात कर दी जाए, सर आप तो बहुत आसानी से बोल दे रहे हैं कि 40,000 स्पीसीज होती हैं। हमारा हाल पूछिए कि इतने 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 डाटाज याद करते करते भूल जा रहे हैं। तो ये नहीं, आराम से स्लिप बनाओ, अपने जहाँ स्टडी पढ़ते हो वहाँ पे तुम चिपकाओ, बार बार देखो, तुम्हें याद हो जाएगा। देख लो, मैं तुम्हें एक बात हमेशा याद दिलवाना चाहता हूँ, तुम ही नहीं हो, टॉपर भी है, वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, उसे भी याद करना पड़ रहा है, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। टॉपर बनना चाहते हो या नीट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें अगर तुम्हें कोई भी जवाब देना है तो दे लो, लेकिन ये चीज़ भूलना नहीं, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ये बात बोलना कि हाँ मैंने नहीं तैयार किया था। उस दिन बोलने की हिम्मत हो तो आज मत करना, लेकिन अगर उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते हो तो आज मेहनत करना पड़ेगा। उस दिन तुम्हारे हिम्मत हो तो कह देना आज कि ऐसा है मैंने तैयार नहीं किया था, क्योंकि टॉपर वो भी बनेगा, वो भी तैयारी कर रहा, वो भी तैयार करेगा, और तुम्हारे और उनके में यही अंतर हो जाएगा। तुम्हारे और उनके में यही अंतर हो जाएगा। क्यों, तुम एक्सक्यूज देते रहे और वो चलता रहा, समझ रहे हो, तुम एक्सक्यूज मत देना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्लांट की 40,000 होता है और फिशेस की 3,000 होती है। बर्ड की स्पीसीज 1300 स्पीसीज होती है, 1,300 होता है। मैमल्स और एम्फीबिया से 427 स्पीसीज होती हैं, और वहीं रेप्टाइल 378 की होती है। सर आप तो कहाँ याद है, आप भी तो एनसीईआरटी सामने रखते हो। हाँ सर, मैं भी एनसीईआरटी से ही देख के बता रहा हूँ भाई, तो मुझे भी नहीं याद है। देखो भाई, आराम आराम से याद करो, लेकिन याद करो यार, मैं पूछ रहा हूँ जवाब दो। 4-5 बार तुम जवाब दोगे तो तुम्हारे माइंड बैकअप में छप जाएगा, ये तो कर सकते हो यार। तुम्हारे प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि भैया तुम्हें याद करना है, आराम आराम से चीज़ें याद करो, याद हो जाएगा बिंदास, हंसते हुए ना। ठीक है, तो भैया तुम तो चैंपियन हो यार, हारने वाले कहाँ हो। ठीक है, फिर उसके बाद जेड लाइन की बात कर दी जाए, जेड लाइन अब बताते रहो। टैक्सोनॉमिक ग्रुप का जेड लाइन की वैल्यू क्या होती है, 0.1 से 0.2। ठीक है, अब वहीं पे लार्ज एरिया, टैक्सोनॉमिक ग्रुप का लार्ज एरिया की बात कर रही है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है, 0.6 से 1.2। फिर उसके बाद फ्रूजीबोरस, फ्रूजी मतलब फ्रूट खाने वाले, जितने भी फ्रूट बोरस होते हैं उनकी क्या आर की वैल्यू है, तो ये होता है 1.15। ठीक है, ठीक है। अब एक्सटेंशन कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, कितने एक्सटेंशन हुए हैं जरा इसका सारा चीज़ बताओ। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं लास्ट 500 ईयर में, लास्ट 500 ईयर में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं। ठीक है, अब उसमें से कितने इनवर्टिब्रेट होते हैं, कितने इनवर्टिब्रेट होते हैं, कितने हमारे प्लांट होते हैं, तो जरा ये देखो। वर्टिब्रेट की बात कर दी जाए, वर्टिब्रेट की बात कर दी जाए तो ये होते हैं 338 स्पीसीज, मतलब 338 स्पीसीज जो होते हैं, 338 स्पीसीज जो होते हैं वर्टिब्रेट होते हैं। वहीं पे बात कर दी जाए इनवर्टिब्रेट की बात कर जाए 359 होते हैं, और वहीं पे 78 जो होते हैं ये प्लांट होते हैं। सॉरी 87 सॉरी, देखो यही होता है, यही मिस्टेक होता है, मेरे से भी हो गया। तो देखो मिस्टेक करना बड़ी बात नहीं होती, इसे सुधारना बड़ी बात होती है। तो अब मैं सुधार लूँगा। ठीक है, ठीक है। अब इससे बात बताओ, डोडो कहाँ से पाया जाता, कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ था, बताओ।
बताओ। मराटस, मार्टस से जो होता है डोडो। ट्रोजा की बात कर दी जाए तो ये कहाँ से एक्सटेंट हुआ था? अफ्रीका, अफ्रीका। ट्रोजा बताओ, ट्रोजा कहाँ से एक्सटेंस हुआ था? एक्सटेंशन ऑफ ट्रोजा बताओ। आ रही है गाड़ी, उठाते ले जाएगी तुम्हें, ठीक है। बताओ भाई, ट्रोजा कहाँ से एक्सटेंट हुआ था बताओ। तो ये भैया कहाँ से हुआ है? ये कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। ये कहाँ से हुआ है भैया? 1 सेकेंड, अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद थाइलेसाइन की बात कर, थाइलेसाइन की बात बता दो, ये कहाँ से एक्सटेंट हुआ है? तो ये भैया ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। ये कहाँ से एक्सटेंट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलस सी ट्राउ कहाँ से एक्सटेंट हुआ है? रसिया से। स्टीलस सी ट्राउ की बात कर दी जाए तो ये कहाँ से एक्सटेंट हुआ है? रसिया से। स्टीलस सी ट्राउ की बात कर दी जाए तो ये कहाँ से एक्सटेंट हुआ है? रसिया से। स्टीलस सी ट्राउ की बात कर दी जाए, ये कहाँ से एक्सटेंट हुआ है? रसिया से। अब उसके बाद बता दो सब स्पीसीज ऑफ टाइगर कौन कौन होते हैं? बाली, जवान और क्या होता है? कैस्पियन। बाली, जवान, अब जवान बोलते हैं, जावन बोलते हैं, तुम्हारे हिसाब से जैसा तुम्हें सही लगे वैसा बोलो, मेन चीज तुम्हें आना चाहिए। बाली, जवान और कैस्पियन, ये 3 स्पीसीज सब स्पीसीज ऑफ टाइगर के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर दी जाए लास्ट 20 ईयर में कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं? 20 ईयर में कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं? तो वो होते हैं 20 स्पीसीज। फिर उसके बाद ये बताओ कितने स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड, राइट के कितने स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड है? 27 स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड हैं। फिर उसके बाद बात कर दी जाए 32% कितने होते हैं? एम्फीबिया कितने हैं हमारे? अभी एक्सटेंशन के तादाद पे, मतलब लास्ट एक्सटेंशन होने पे कितने, मतलब एक्सटेंशन पे किनका सबसे ज्यादा खतरा है? सबसे ज्यादा खतरा किन किन प्रजातियों तो है? तो एम्फीबिया था 32, जिम्नोस्पर्म था 31, जिम्नोस्पर्म था 31, मैमथ था 23%। हम लोग भी एक्सटेंशन में आ चुके हैं, मतलब है अभी बचने लायक है, लेकिन जल्द ही विलुप्त होने के लिए कगार पे हैं। बर्ड की बात कर लीजिए 12%। अच्छा ये बताओ, मैं पूछूं फंजाई तो एक्सटेंशन क्यों नहीं हो पाएगा? मतलब इतना जल्दी क्यों एक्सटेंशन में फंजाई तो नहीं रखा है? क्योंकि उनके पास साइटिन था जो इंस्टल्टन होता है। तो फंजाई के पास कार्टिन का जो एक्सटर्टन होता है जिसकी वजह से उन्हें बच जाते हैं, उनका एक्सटेंशन इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। यूवी रेज हालांकि पड़ेगा तो वो बच जाएंगे, हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन जितने भी आर्थ्रोपोड्स होंगे वो सारे बचेंगे क्योंकि उनके पास कार्टिन की जो एक्सटर्टन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो एक्सटेंशन रेट जो होता है कितने टाइम ज्यादा हो जाए? 100, पहले 100 था, मतलब प्री ह्यूमन स्पीसीज में, लेकिन आज की बात कर दी जाए तो 1000 टाइम मोर देन प्री ह्यूमन, मतलब पुराने हिसाब से बात कर दी जाए 1000 गुना एक्सटेंशन रेट बढ़ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितना एरिया कवर किया जाता था? मोर देन 40%, लेकिन अब की बात कर दी जाए तो अब नो मोर देन 6%, 6% से भी कम, मतलब नो मोर देन 6%, 6% से भी कम, 6% से भी कम, 6% से भी कम, ठीक है, 6% से भी कम, 6% से भी कम इस समय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कवर किया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, ठीक है। अब चलो, अब तुम ये एग्जाम्पल तो भैया ये बता दो, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल बताओ, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या क्या एग्जाम्पल दिया है? क्रोमोरेंट इन अ वेटलैंड, यही दिया ना, क्रोमोरेंट इन अ वेटलैंड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बताते रहो। रेट एबेंडेंट इन, क्या दिया बताओ बच्चों? रेट एबेंडेंट इन डुइलिन मतलब रेड क्या करते हैं? खरगोश या चूहे छोटे अंदर बिल के अंदर चले जाते हैं ना, तो रेट इन एबेंडेंट डुइलिन, ठीक है। फिर उसके बाद टीट वुड इन द फॉरेस्ट ऑफ ट्री, टीट वुड इन अ फॉरेस्ट ऑफ ट्री, ठीक है। चौथा एग्जांपल दिया बैक्टीरिया इन अ कल्चर डिश, बैक्टीरिया तो तुम कहाँ कल्चर सकते हो? डिश में, ठीक है। लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, तो भैया तुम एक बात जल्दी एग्जांपल बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, मेरे सामने दे, तो मेरे सामने, अरे दे भाई, अब बताओ, अरे बताओ ना, 4 एग्जांपल बताए हैं, बताओ 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 बताओ, इधर, आप बताओ बताओ बताओ।
क्रोमोरेंट इन अ वेटलैंड, पहला मैंने ये बताया कि नहीं, रैट इन अ डुइलिन बताया हूँ कि नहीं, रैट इन अ डुइलिन क्या था, रैट इन अ एबेंडेंट डुइलिन, रैट इन अ एबेंडेंट डुइलिन, रैट इन अ एबेंडेंट डुइलिन, 4 बार बोलो मेरी था, रैट इन अ एबेंडेंट डुइलिन। 2 एग्जाम्पल याद हुआ। तीसरा बताओ, बैक्टीरिया कल्चर इन अ पेट्री डिश, बैक्टीरिया कल्चर इन अ पेट्री डिश, इधर दे भाई इधर। अब बताओ बैक्टीरिया कल्चर इन अ पेट्री डिश। अच्छा चौथा एग्जांपल बताओ, लोटस, लोटस, लोटस तो हम कहाँ जर्मिनेट करते हैं, तो बताओ लोटस प्लांट कहाँ पे होता है, पॉन्ड में होता है, हमारे टेरेस्ट्रियल पे होता है सर, पॉन्ड में होता है, तो लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। तो ये 4 एग्जांपल हो गए, तो ये 4 एग्जांपल, और एक एग्जांपल और था, टिट वुड इन अ फॉरेस्ट ऑफ ट्री, टिट वुड इन अ, अरे यार तुम्हें मालूम है टिट वुड मतलब किसे बोलते हैं, टिट वुड किससे बोलते हैं, जो क्या नाम है लकड़ियों तो छेदता रहता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, मुझे बहुत पुराने गाँव में बोला जाता था। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये इतने एग्जाम्पल पॉपुलेशन से हो जाए। अच्छा ये बताओ रिलेटिव डेंसिटी का एग्जाम्पल बताओ, रिलेटिव डेंसिटी, जैसे कि हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक इमेजिन कर सकते हैं कि इतने पॉपुलेशन हो सकते हैं, हम गिनती नहीं कर सकते, नंबर नहीं गिन सकते हैं। तो बैक्टीरिया इन पेट्री डिश, क्या तुम्हें, अरे तुम्हें पेट्री टेस्ट दे दिया जाए, तुम दिन के बता सकते हो कि कितने बैक्टीरिया, नहीं, क्योंकि भैया उसमें जरूरत बहुत तेजी से हो सकता है। एक अनुमान लगा सकते हैं कि भैया इतने बैक्टीरिया होंगे, इतने बैक्टीरिया नहीं होंगे, एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि टाइगर के पास तुम जाके बोलोगे अरे भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया, ये तो बोलने नहीं जाओगे, वो बोलेगा हाँ हाल चाल तो बढ़िया है, तुम्हारा नहीं है। वो बोलेगा कि आओ किनारे में मिलो, अब तुम्हारा काम हो गया। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, टाइगर तो तुम किस तरीके से वेरीफाई करोगे कितने टाइगर हैं, उनके पास दो हम लोग के पास सुराग हैं। पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, बताओ, पर मार्क, उनके पंजे का मार्क हम लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर हो सकते हैं, लायन हो सकते हैं। दूसरा उनके पैलेट, क्योंकि हर एक टाइगर 4 पैलेट चलता है, तो कम से कम उनके पैलेट से तो हम जान सकते हैं कि भैया कि करीब करीब कितने हो सकते हैं, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब हम लोग ऐसे थोड़ी नहीं जान रहे हाँ भाई हमारे, तुम्हारी गिनती बची थी 4, अरे भाई तुम भी हो 3, अरे भाई तुम भी हो 2, ये तो बोलने नहीं जाते, तब तक हम ही नहीं बचेंगे, दूसरे में क्या एनसीईआरटी में क्या छपेगी, तब तक हम ही छप उठेंगे, तो हम ये तो पूछने जाएंगे नहीं ना। ठीक है, अब उसके बाद बता दी जाए प्रेडेशन का एग्जांपल बताओ, प्रेडेशन में 2 का एग्जांपल तुरंत आता माइंड में, एक टाइगर और डियर, दूसरा एग्जांपल स्पैरो, क्या खाता है, सीड, और तीसरा एग्जांपल हम लोग खुद हैं यार, हम लोग प्लांट तो खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो ये क्या है बेसिकली प्लांट, तो ये तीसरा एग्जांपल हुआ प्रेडेशन में कौन आता है, हम लोग भी आते हैं, हम लोग कौन है प्रेडेटर, जो हम लोग प्लांट हम लोग खाते हैं वो क्या है प्रे, मतलब प्रीडेटर और प्रे 2 लोग आते हैं। टाइगर क्या है प्रीडेटर, और टाइगर जब हम लोग को खाता है तो ये हम लोग क्या है प्रे बेसिकली ना। हाँ वैसे कि चिड़िया जो है, चिड़िया यहाँ पे मतलब जो स्पैरो है ये क्या है प्रीडेटर, और वो क्या नाम है सीड क्या है, सीड इसके लिए प्रे हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जांपल हो जाए प्रीडेशन का। अच्छा ये बताओ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो ये प्रेडेशन मतलब ये मेंटेन करते होंगे प्रे स्पीसीज तो मेंटेन करते होंगे, हाँ सर। तो वो कंपटीशन जो होता है, अरे यार जैसे कि मान लो नीट में बच्चे बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं, अब इसमें भी तो कंपटीशन है कि कौन कितना आगे जाए, कौन कितना पीछे, हाँ वो भी है। तो इससे रिड्यूस करने के लिए क्या करते हो, जैसे एनटीए ने अब की बात क्या किया, सिलेबस ही रिड्यूस कर दिया, उस तरीके से तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक स्पीसीज तो मेंटेन करते होंगे जिसकी वजह से आपस में कंपटीशन ना हो जाए प्रे प्रे के बीच में। मान लो मान लो मान लो मान लो क्या हो जाए कि एक क्लास है उसमें से टीचर हट जाए, टीचर थोड़ी देर के लिए निकल जाए, तो बच्चे एकदम चिल्लाएंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, मौज करेंगे, लेकिन वहीं पे टीचर आ जाए, मतलब जब तक मेन प्रेडेटर कौन होता है टीचर, और प्रे कौन होते हैं बच्चे, अब प्रेडेटर हट जाए, टीचर हट जाए, तो प्रे एकदम धमाल मचाएंगे, और जैसे प्रेडेटर आ जाए सब बच्चे एकदम जान जान जी ऐसा है प्रेडेटर आ चुका है, एकदम सब तो माहौल मेंटेन करना है। उसी तरीके से हमारी स्पीसीज भी 2 चीज होती है, एक प्रेडेटर एक प्रे। प्रेडेटर क्या करता है, हम लोग से प्रे की स्पीसीज को मेंटेन करता है, इसलिए प्रेडेटर का होना जरूरी है। मान लो प्रेडेटर हट गया तो आपस में प्रे प्रे में ही मारपीट हो जाए,
कि ऐसा है कि मारपीट होने लगता है दोस्त दोस्त के बीच में, मतलब आपस में कंपटीशन बढ़ गया, आपस में मारपीट होना शुरू हुई, इधर ये मार रहे इधर वो मार रहे, क्या हुआ मारपीट। अब जैसे प्रीडेटर आया वैसे सब लोग शांत मारते एकदम बैठ जाए, हाँ टीचर आ गया अब नहीं बोलना है। ये क्या होता है कंपटीशन, तो हम लोग जम चलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हम कैसे याद करते हैं, मैं अपना ट्रिक बताता हूँ। रॉकी भाई अमेरिका से कौन है, रॉकी भाई अमेरिका से स्टार है, तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी। दूसरा क्या है, पैसिफिक अमेरिकन स्टारफिश, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल पितास्टर होता है, पितास्टर, ठीक है। तो हमने कैसे याद किया, रॉकी भाई अमेरिका से स्टार हैं, और उन जब कोई स्टार होता है, फिल्म स्टार होता है, उसका फोटो खींचते हैं तो पिक लेते हैं, पिक लेते हैं, फोटो लेते हैं, फोटो लेते हैं तो हम पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेने का मतलब पिकास्टर। कैसे याद हुआ, बढ़िया ना। फिर उसके बाद ऐसा भी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं, तो वो कौन होते हैं बताओ भाई। तो वो होते हैं पिया, है ये क्या मतलब, पिया मतलब क्या, पिया मतलब ये क्या होता है, तो सुनो, प्रिटली पियर ऑयस्टर, प्रिटली पियर ऑयस्टर, ये जो स्पीसीज होती हैं, ये जो स्पीसीज होती हैं, ये जो होती हैं प्रिटली पियर कैक्टस जो होती हैं, ये हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे ऑस्ट्रेलिया में, ये हम लोग इंट्रोड्यूस, ये पी का मतलब समझ रहे हो ना भैया, प्रिटली पियर, प्रिटली पियर कैक्टस, ये जो स्पीसीज होती हैं, हमने आई मतलब इंट्रोड्यूस किया था, हमने इंट्रोड्यूस किया था, हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और जब हमने ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया तब ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर स्प्रेड हो गए, अब मिलियंस ऑफ हेक्टेयर स्प्रेड हो गए। अब इन्हें, अब भाई ये बताओ, मान लो क्लास में टीचर भाग गया तो अब कंपटीशन होना शुरू हुआ, मारपीट इधर धूम धड़ाका, अब इसे मेंटेन करने के लिए कौन आएगा, टीचर दोबारा आएगा, हम लोग तो डांटेगा, बोलेगा शांति मारे बैठ जाओ। तो इसे कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, मौत, मौत। तो भैया प्रिटली पियर 1991 की बात है शायद, मैं भी देख लेता हूँ। प्रिटली पियर कैक्टस जो होता है, एक मिनट हो जाओ एनसीईआरटी देख लेता हूँ, 1920 कहाँ लेता हूँ, 1920 में जब हमने ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया तो ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो गया, और इसे कंट्रोल करने के लिए मौत तो जन्म लेना पड़ा, जन्म लेना मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी स्पीसीज मेंटेन की गई, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, अब प्रेत किस तरीके से एडाप्टेशन चलता है अपने बचाव के लिए, मतलब अगर बात कर दी जाए, कैस्मोफ्लेज सुने हो, हाँ सर, ये रंग बदलता है जिल्दित की तरह, फ्रॉड की तरह, फ्रॉड में भी तो कैस्मोफ्लेज वाला ऑप्शन था कि वो जैसे कि घास में छिपा हुआ है, मान लो कोई प्रेडेटर आ रहा है, वो अपना कलर बदलते हरे कलर का हो जाता है, जिससे कि प्रेडेटर पहचान ना पाए, और प्रेडेटर जब पहचान नहीं पाएगा तो वो बच जाएगा, पहला। दूसरा चीज तुमने मार्फोलॉजी में पढ़ा है, थॉर्न, थॉर्न क्या करता है, प्लांट बेसिकली थॉर्न क्यों, प्लांट के पास थॉर्न क्यों होता है, क्योंकि वो अपना बचाव कर पाए, बचाव कर पाए, और बचाव करने के लिए क्या होता है, बचाव करने के लिए क्या होता है, बेसिकली थॉर्न पालाता है, थॉर्न, थॉर्न का एग्जाम्पल क्या होता है, एस्थिया, एस्थिया और कैक्टस, ये होता है, ये जो होता है थॉर्न का एग्जाम्पल होता है। प्लांट जो होता है अपने बचाव के लिए, अपने प्रे के लिए, अपने बचाव के लिए या तो थॉर्न जर्मिनेट कर लेते हैं, कांटे जर्मिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर से बच जाएं, जैसे कि इसमें कैक्टस आ जा, एस्थिया आ जाएगा, ठीक है। अब तो पॉइजनस भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं प्रेडेटर, प्रे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे कि अगर बात कीजिए मोनार्च बटरफ्लाई, ये होता है तो पॉइजनस, ये पॉइजनस होते हैं, इनके अंदर पॉइजन होता है, अगर इन्हें कोई प्रेडेटर खा लेता है तो उनके शरीर में या उनके उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉइजनस ही फैल जाएगा, ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, डेथ हो जाएगी, तो ये पॉइजनस हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है पॉइजनस, तो ये तो ठीक है। अब ये बताओ, एक कैलियोट्रोपिक वीड होता है, इनके अंदर ये कैलियोट्रोपिक के अंदर जो होता है पॉइजनस वो होता है, पॉइजनस केमिकल होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेज,
कार्डिएट ग्लाइकोसाइडेज, अगर ये कोई भी ग्रोथ बकरी अगर इसे ग्रेजिंग करता है, चरता है, तो इन्हें क्या होता है, कार्डिएट, जैसे हम लोग में कार्डिएट अरेस्ट नहीं होता, हाँ सर होता है, उसी तरीके से करेक्ट इन्हीं जस्ट अपोजिट में यही चीज इन लोग में होता है। तो कार्डिएट ग्लाइकोसाइडेज होता है ना, ये होता है कार्डिएट ग्लाइकोसाइडेज ना, ये एंजाइम होता है, ये केमिकल होता है जिसे बकरी तो तुरंत जोड़ तो तुरंत किल कर देता है, मार देता है। इस वजह से अरे कैलियोटॉपिस का मतलब समझो, मदार, हिंदी में बोलते हैं मदार का पेड़। मदार का पेड़ कभी भी बकरी या कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं खाता, क्योंकि उसमें कार्डिएट ग्लाइकोसाइडेज होता है। जैसे वो खाएगा वैसे ही वो केमिकल उनके जट में पहुंच जाए, और जट में पहुंचने के बाद या तो वो बकरी किल हो जाएगी, मर जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, कुछ हमारे ऐसे भी हैं फाइटोफेगस, कुछ ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट इंसेक्ट को खा लेते हैं। कितने परसेंट? 25%। 25% ऐसे भी होते हैं फाइटोफेगस जो इंसेक्ट को फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए एमेंसलीजम का एग्जाम्पल क्या होता है? एमेंसलीजम, अरे सर एमेंसलीजम बहुत प्यारा प्यारा एग्जाम्पल था, याद नहीं आ रहा। एमेंसलीजम, चलो बताओ एमेंसलीजम का एग्जाम्पल क्या है? एमेंसलीजम का एग्जाम्पल क्या है? फिर उसके बाद और बम्पर पूछने जा रहे हैं। एमेंसलीजम तो बताओ। तो ये होते हैं एंटीबायोटिक। फिर उसके बाद अब बहुत बम्पर पूछने जा रहे हैं, इसमें 100% पूछा ही जाएगा। अब ये बताओ भैया, टोटल बायोडाइवर्सिटी कितने हैं वो तो तुमने बता दिया। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं? इनिशियल 25 था, फाइनल 9 हुआ, टोटल 34 हुआ। पहले 25 फिर 9, अब टोटल वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट 34 हो जाए। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पहले 25 थे, फिर 9 और ऐड हुए, टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हुए। फिर से बोलो, जिस तरीके से हम बोले, पहले 25 थे, फिर 9 ऐड हुए, अब 34 हो गए टोटल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया की बात कर दी है, 3 ऐसे हैं जो कि इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ठीक, अब उसके बाद नेशनल पार्क की बात कर दी जाए तो अपने नेशनल पार्क कितने हैं? इंडिया की बात कर दी जाए तो 90 नेशनल पार्क हैं। अच्छा, वर्ल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने होते हैं? 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने होते हैं? 14। बायोस्फीयर रिजर्व कितने होते हैं? 14। चलो, वर्ल्ड समिट किसने दिया? रियो डेवरेस किस सन में? 1992 में। चलो 1992 से बात कर दी जाए, वर्ल्ड समिट किसने दिया? जोहान्सबर्ग किस सन में? 2002 में। चलो ये बताओ, कितने कंट्री 2010 में इंक्लूड हुए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के लिए? सर ये हुए 190 कंट्री, 190 में 190 कंट्री इंट्रोड्यूस किए या कॉन्ट्रीब्यूट किए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट चलाने के लिए। अच्छा, नील पर्च तो कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? सर ये लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा ये बताओ, लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? सर ये अफ्रीका में है। सर अफ्रीका में किस दिशा में है? ईस्ट में है कि वेस्ट में? सर ये ईस्ट अफ्रीका में है। चलो ठीक है, इसमें कितने फिशेज एक्सटिंक्ट हो जाए? मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचिल्ड फिश। चिचिल्ड मतलब बहुत छोटी छोटी फिशेज टपक गई, खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, फिर दूसरा इनवेसिव वीड प्लांट का नाम बताओ। इनवेसिव वीड प्लांट, सर ये पार्थेनियम का दूसरा नाम टेरर ग्रास। ओहो क्या बात है। अच्छा बताओ, टेरर और बंजाल किसे बोला जाता है? सर ये होता है आइटोनिया। ओहो क्या बात है, आइटोनिया से याद आ गया मुझे मॉर्फोलॉजी, लेकिन जाना नहीं है आज वहाँ पे, आज यहाँ का रिवीजन करना है। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टोटल ऑफ द अर्थ? 20%। अच्छा ये बताओ, कितने परसेंट हमारे क्या नाम है मेडिसिन प्लांट कितने परसेंट मेडिसिन में उपयोग होता है? मोर देन 25% प्लांट उपयोग होता है मेडिसिन के तौर पे। ठीक है, अच्छा ये बता दो सब तो बता ही दिए, क्या बचा है? हाँ,
ओवर एक्सप्लॉयटेशन में तीसरा एग्जाम्पल है सर, इसमें दो एग्जाम्पल है। एक स्टीलर, बताओ स्टीलर सी टाउ, स्टीलर सी टाउ, स्टीलर सी टाउ, और दूसरा हो जाए पैसेंजर पिजन। ये दो एग्जाम्पल हैं जो थी ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाई ह्यूमन बीइंग, बाई ह्यूमन बीइंग इतना उसे क्या नाम है ओवर एक्सप्लॉयट कर दिए थी, वो आज एक्सटेंट हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये बता दो किस तरीके से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफाइन करोगे। सर ये होता है बायोमास या तुम बोल दो ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर आर टाइम पीरियड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और वहीं पे बात कर दी जाए प्रोडक्टिविटी तो कैसे डिफाइन करोगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस, तब हम इसे क्या बोलेंगे, तब हम इसे बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। अगर रेट की बात कर दी जाए तो ये प्रोडक्टिविटी, अगर वहीं पे बात कर दी जाए बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ। अच्छा ये बताओ एनपीपी, ये पहले बताओ कि हाँ, अब ये बता दो कि क्या नाम है जीपीपी क्या होता है। टोटल क्या है ये, टोटल बायोडाइवर्सिटी है ना, टोटल बायोडाइवर्सिटी नहीं हुई, तो ये है टोटल ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब टोटल ऑर्गेनिक मैटर मतलब जितने भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी मैटर पाए गए, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी बायोमास पाए गए, सब हैं हमारे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी जाए तो एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो क्या होता है भैया जीपीपी माइनस रेस्पायरेटरी क्या बात कर रहे हो, रेस्पायरेटरी कहाँ आ गया, तब क्या है तुम बताओ। रेस्पायरेटरी लॉसेज कि क्लाइमेटिक लॉसेज भी उसे बोलते हैं। रेस्पायरेटरी कहाँ आ गया, मुझे नहीं लगता रेस्पायरेटरी लॉसेज है, तो रेस्पायरेटरी लॉसेज ही है। ठीक है, तब हम बोलेंगे एनपीपी। ठीक है, अब जैसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे, तो हम डिफाइन इस तरीके से करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस, तब हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है चिस्ता यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तब हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बात है। अच्छा बताओ ये क्या नाम है डिकम्पोजर होता है, ये क्या करता है मेनली, क्यों इसे क्या नाम है अर्थवॉर्म फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि भैया ये दो काम करता है। एक क्या करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर तो तोड़ता है इनऑर्गेनिक मैटर, चलो ठीक है। दूसरा सॉयल फर्टिलिटी लूज कर देता है। ओहो याद तो है तुम्हारे अंदर, काफी कैपेसिटी है। अच्छा टी क्या होता है, कैपेसिटी की आदत है, टी क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी। ओहो अच्छा ये बताओ एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो रिसोर्स होते हैं लिमिटेड होते हैं अनलिमिटेड। सर अनलिमिटेड। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एन टी इक्वल टू एन नॉट की पावर आर टी होता है। अच्छा ई की पावर आर टी होता है कि आर टी होता है डायरेक्ट, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। अच्छा आर क्या है, आर ये होता है पोटेंशियल कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा ये बताओ आर की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो, आर की वैल्यू याद है, हाँ सर याद है। आर की वैल्यू जिसमें 0.1 से 0.2 बोला गया है, 0.1 से 0.2, अरे सर किसी में बोला गया है मुझे भी नहीं याद है इसीलिए तो बोला हूँ 0.1 से 0.2 किस में बोला गया है, 0.1 से 0.2 किस में बोला गया है। तो ये तुम बताओ जो आप कमेंट में, मुझे भी नहीं आता ना, जो मैंने बोला मुझे भी नहीं आता। अब तुम बताओ जो तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी इसी बहाने। ठीक है 0.1 से 0.2, अरे सर नहीं आता तो आप पूछ कहाँ रहे, तो चलो बताओ। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछ लेते हैं, तुम्हें तो सभी आते हैं भाई, इसी साल तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा। एनसीईआरटी में क्या पूछ लूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी हल्के मत लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा
ओ भाई ठीक है, थैंक यू। आप ये बताओ, हाँ, स्टेबल स्टेबल एज पिरामिड। अच्छा ये बताओ, हाँ सबसे पहले ये बताओ पॉपुलेशन में कौन कौन आते हैं, नेटिलिटी या मॉर्टिलिटी? सर ये पॉपुलेशन में आता ही नहीं, ना नेटिलिटी आता है ना मॉर्टिलिटी। इसमें आता है तो रेट आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट। अच्छा क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे रेट आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे रेट आते हैं, सही बात है, पॉपुलेशन में, ठीक है। अच्छा ये बताओ भैया, हाँ ये बताओ कौन कौन ऐसे हैं जो लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं? तो वो होते हैं मैमल्स और बर्ड्स। ये चार होते हैं लार्ज लार्ज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा ये बताओ कौन अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही ब्रीड कर सकता है? तो वो होता है पैसफिश, सैल्मन, फिश, बाम्बू। मैं तो ऐसे बोलता हूँ सल्लू भाई बाम्बू लिए हैं, सल्लू भाई मतलब सलमान भाई, अरे तुम तो जानते हो ना। तो पैसफिश, सैल्मन, फिश और दूसरा एग्जाम्पल बाम्बू। तो पैसफिश, सैल्मन, फिश और बाम्बू ये जिंदगी में एक ही बार ब्रीड करते हैं पूरे लाइफ टाइम में। अच्छा ये बताओ डिफेंस कौन ऑर्गन ऑफ डिफेंस होता है? मैं दे रहा हूँ ऑप्शन, ये बताओ एस्ट्रीसिया हो जाए, टैक्टस हो जाए, टेलियोट्रॉपिस हो जाए, मोनार्च, बटरफ्लाई। डिफेंस के रूप में कौन यूज करते हैं? सर इसमें डिफेंस के रूप में चारों हो सकते हैं, कौन? मोनार्च, बटरफ्लाई। ये पॉइजनस करता है, हाँ ये बात सही है, पॉइजनस होता है। टेलियोट्रॉपिस के अंदर केमिकल बनता है, मतलब ये भी एक तरीके से डिफेंस में उपयोग करते हैं, हाँ सही बात है। तो मैंने बोला डिफेंस 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 तो चारों में आते हैं ना, डिफेंस अपने बचाव के लिए ये चारों उपयोग करते हैं, ठीक है ठीक है। चलो भाई, अच्छा ये बताओ 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन के आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू कितनी थी? तो ये थी 0.0205। अच्छा ठीक है ठीक है भैया। जॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूशन के हिसाब से, जॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के हिसाब से रिसोर्स अनलिमिटेड था कि रिसोर्स नॉट अनलिमिटेड था? बताओ भाई, रिसोर्स नॉट अनलिमिटेड था। अच्छा ये बताओ फ्लेमिंगो ये कहाँ का था, साउथ अमेरिका कि नॉर्थ अमेरिका? सर ये साउथ अमेरिका का था। अच्छा ये बताओ ग्लैपरगॉस, बताओ वो छोड़ो। अच्छा ये बताओ एमेंसलिज्म में कितना फायदा होता है कितना घाटा होता है? सर एक का फायदा होता है, एक का फायदा होता है, एक का घाटा होता है, और दूसरे तो इफेक्ट भी नहीं होता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा ये बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी का फार्मूला बताओ। तो n T1+1, अरे लिख दे रहा हूँ नहीं, सब लोग बोलेंगे हैं ये क्या बता दिया मास्टर साहब ने, मास्टर साहब ने ये क्या बता दिया। n T+1 इक्वल टू NT प्लस बर्थ रेट। बर्थ रेट में क्या आ जाएगा, नेटिलिटी मतलब बर्थ प्लस आई माइग्रेशन माइनस डेथ, डेथ में हम क्या होता है D-E। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हो जाता है, अरे भाई जान मत खा लेना, D+E है, ठीक है। ये हो जाएगा डेंसिटी एट टाइम T, डेंसिटी एट टाइम T1+1, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अच्छा ये बताओ एडेम्सिया का कॉमन नेम, एडेम्सिया का कॉमन नेम सी एनिमोन। चलो ठीक है। अच्छा ये बता दो, क्या बता दो, क्या पूछ लूँ, माइक्रोराइजा किससे एसोसिएटेड होता है? सर यहाँ पे फंजाई हो जाता है, फंजाई होता है माइक्रोराइजा, हाँ फंजाई होता है। और क्या होता है, रूट हायर होता है कि लोअर होता है? सर रूट ऑफ हायर प्लांट होता है। अच्छा बताओ ब्रॉड पैरासिटिज्म में कौन आते हैं? रेप्टाइल आते हैं, एम्फीबिया आते हैं, बर्ड आते हैं, मैमल्स आते हैं,